हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्त वेलकम है आज की इस क्लास में। फटाफट मेरे प्यारे बच्चों क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों हम आपके लिए लेके आ चुके हैं वही मेरे प्यारे बच्चों सब क्वेश्चन जो कि पेपर में आपका मेरे प्यारे बच्चों पूछा ही नहीं जाएगा। आप सब लोग जल्दी से फटाफट क्लास में जो क्लास को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास और लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी मेरे प्यारे बच्चों यहीं से तैयारी करना है। एग्जाम में भी मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल में भी सारे क्वेश्चन हम लड़ा देंगे, टेंशन मत लेना। याद रखना, धरती पे भूकंप आता है, समुद्र में सुनामी आता है, हम जो क्वेश्चंस पढ़ाते हैं वो आपके पेपर में आता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो जाओ, अपना जो है ना कॉलम कॉपी लेके और एकदम उड़ा दो सब क्वेश्चंस को। आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्या है। अद्वितीय पूर्ण संख्या तो क्यू और आर विद्यमान है इस प्रकार कि जिसे कि यहाँ पे a बराबर में बी क्यू प्लस में आर हो। तो मेरे प्यार बच्चों नहीं बताए थे जी यूक्लिड विभाजन जो है एल्गोरिथम का, a बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहां मेरे प्यार बच्चों r जो होगा वो ध्यान रखना यहाँ पे वो क्या होगा जी मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे 0 बराबर हो जो है ना r के, या r छोटा होगा b से। 0 बराबर हो r के या r छोटा होगा मेरे प्यार बच्चों b से। देखो तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 0 बराबर हो r के या r छोटा होना चाहिए b से। 0 बराबर हो r के मेरे प्यारे बच्चों, 0 बराबर हो r के या r जो होगा वो b से क्या होगा, छोटा होगा। बी ऑप्शन सही लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बात है जी, बी होगा, बहुत बढ़िया। 0 बराबर r या r छोटा होगा b से, बी ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 714 का आभाज्य गुणनखंड होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका आभाज्य गुणनखंड यहाँ पे देखो 714 का जो है यहाँ पे पहले तो 2 से कटेगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों बच गया कितना जी अपना 1, तो 5 दूना जो है यहाँ पे जो है 10, फिर यहाँ पे बच गया 1, तो 7 दूना जो है मेरे प्यारे बच्चों 14, फिर कटेगा अपना 3 से, तो 3 से कटाइएगा तो 3 एकम 3 यहाँ पे आइए जो ना 3 दूना जो ना 6। ठीक है जी, 3 दूना 6 नहीं लीजिए क्योंकि जो ना 5 है, तो 3 एकम 3 यहाँ पे बच गया कितना 2, तो 2 बच गया 27, तो 3 जो ना यहाँ पे 9 त्रिका 27, 100 जो ना 19 हो जाएगा। अब ये मेरे प्यारे बच्चों अपना जो ना यहाँ पे 7 से उधियाओगे तो अपना यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे 17। तो देखो तो यहाँ पे 2 गुना 3 गुना मेरे प्यारे बच्चों 7 गुना 17, 2 गुना यहाँ पे देखो 2 गुना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो 2 गुना 3 गुना 7 गुना 17 कहाँ पे है जी, तो सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा, देख लो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ बता देंगे भाई, सब्जेक्टिव बता देंगे, आप परेशान मत होगा। ठीक है ना, सब्जेक्टिव भी बता देंगे, बिल्कुल परेशान मत होगा। ठीक है, हम सब्जेक्टिव भी बता देंगे। ठीक है ना बाबू, इसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान मत होगो। तो 2 गुना 3 गुना मेरे प्यारे बच्चों 7 गुना 17 जो कि सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है यदि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः मेरे प्यारे बच्चों 72 और जो है ना अपना 6 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 72 में 6 से मेरे प्यारे बच्चों गुना करिएगा, 432 आ जाएगा, यही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है यदि दो संख्याओं का गुणनफल तथा उसका जो ना मौसा क्रमशः, दो संख्याओं का गुणनफल जो ना यहाँ पे दिया है 2366 और जो ना मौसा दिया है 13, तो 13 से भाग करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये 182 मर्त में कट जाएगा, उड़ा दो आप सब लोग, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला एक परमेय संख्या का व्यापक रूप p बटा q होता है, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसको मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, p बराबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे p बटा में q होगा, क्योंकि जब भी मेरे प्यारे बच्चों परमेय संख्या का बात होगा उसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना है, लेकिन क्यू का मान ध्यान रखना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। और परमेय संख्या का इसमें उदाहरण कौन होगा जी मेरे प्यारे बच्चों, 225 का वर्गमूल निकल जाएगा, 484 का निकल जाएगा, लेकिन 624 का वर्गमूल निकलेगा जी नहीं, तो परमेय यही होगा। निम्नलिखित में कौन सरलतम रूप में है, कौन कटने वाला नहीं है, तो ये कटने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये अपना 2 से कटेगा, 2 से 4 से कटेगा, तो 4 दूना 8 और 4 3 कट जाएगा, वो 4 से कटेगा, ये भी मेरे प्यारे बच्चों कटेगा, लेकिन ये नहीं कटने वाला, तो सरलतम तो रूप में ये ऑलरेडी है। 5005 का मेरे प्यारे बच्चों गुणनखंड यहाँ पे तो ये पढ़ाया ही सब है जी, आप जो भी पढ़ लो। 5 से कटाओगे तो यहाँ पे जो ना ये 1001 होगा, 11 जो ना मेरे प्यारे बच्चों ना 11 ना 99, 11 का 11, फिर जो यहाँ पे 13 से 91 होता है, तो आप 7 से कटाओगे तो ये 13 हो जाएगा। तो 5 गुना मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो 5 गुना 7, 11 गुना यहाँ पे 13, देखो ऊपर नीचे है लेकिन घबराना नहीं है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, डी ऑप्शन होगा। अच्छे तरीके से सिस्टम में करके मेरे प्यारे बच्चों लगा देना है, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है पाई किस प्रकार की संख्या है भाई, मेरे अपरमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, अच्छा जी
मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहते हो कि बोर्ड परीक्षा 2027 में आपको वैसा क्वेश्चन अभी मिल जाए, वैसा नोट्स मिल जाए जिसे एग्जाम में सारे क्वेश्चंस फंस जाए, सारे क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों लड़ जाए, तो अभी आप ये खजाना नोट्स ले लो, क्योंकि इसमें वैसे ही क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू एकदम सेम डिटो पूछा जाएगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। आप कहेंगे सर कहां मिलेगा? नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर फोन कर लो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और खुशखबरी है जी, अगर मेरे प्यारे बच्चों आप 10th की तैयारी चाहते हो कि हम कॉन्सेप्ट के साथ पूरा पढ़ाई कर ले, क्वेश्चन तो लड़ ही जाएगा उसमें नो डाउट, तो आप प्रहार बैच से जुड़ जाओ। इसमें ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से आपका करा दिया जाएगा, साथ ही वह खजाना नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, वही काम करना है, नीचे नंबर चल रहा है उस पर फोन कर लेना, आपको जानकारी मिल जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है निम्नांकित में कौन सा युग में जाना मेरे प्यार बच्चों स्व आभास है जी। तो स्व आभास संख्या कहते हैं किसको है? वैसे दो आभास संख्या जिसका मौसा हमेशा एक हो उसी को स्व आभास संख्या कहते हैं। भाई ये ध्यान रखो, 42 और 55 का मौसा एक आएगा, इसलिए स्व आभास संख्या का युग्म है, डी ऑप्शन होगा। निम्नांकित में कौन बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों? तो बहुपद मेरे प्यारे बच्चों 2x प्लस में 3 होगा, ये बहुपद है। अगला है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस में b होता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो जाएगा तो x गायब हो जाएगा, तो a नॉट इज इक्वल टू 0। अगला है x स्क्वायर माइनस में 2x और माइनस में 3, इसका गुणनखंड करना है, कुछ मत करिए यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक से आप 3 में जो ना गुना करोगे तो 3 आएगा, 3 एकम 3। तो भाई मेरे इसको ऐसे कर लो, ये x स्क्वायर माइनस में जो ना 3x प्लस में x और माइनस में 3, इसमें x कॉमन होगा तो x माइनस में यहाँ पे 3 होगा, प्लस 1 कॉमन लो, इसमें x माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये दोनों के बदले में एगो x माइनस में 3 और x प्लस में 1, x माइनस में मेरे प्यारे बच्चों 3, ठीक है ना, x माइनस में 3 और मेरे प्यारे बच्चों x प्लस में 1, x माइनस, देखो आप कहेंगे सर नहीं मिल रहा है, भाई यहीं पर धोखा दे रहा है। देखो ये x प्लस 1 का क्या आगे कर दिया है और x माइनस में 3 क्या किया पीछे, तो सी ऑप्शन लगा लो। अगला है यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4 हो तो p2 का मान जहां जहां x है वहां पे 2 रख दो और बना दो, तो यहाँ पे p2 x स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस 3 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 दूना जो 6 होगा, माइनस में 4, ये प्लस 4 माइनस 4, ऐसे ही छूमांतर माइनस में 6 आंसर आ जाएगा, लगा लो ए ऑप्शन। ठीक है, माइनस में 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ ध्यान दो, यहाँ पे x के जगह पर 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर करेगा 4, 3 का यहाँ पे 3, 2 यहाँ पे 2 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस में 4, प्लस में 4 माइनस में 4 छूमांतर बच गया माइनस में 6। अगला है बहुपद यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस में b बटा में माइनस फॉर्मूला से, इसमें b देखो कुछ नहीं तो माइनस में 1 है, तो माइनस 1 फॉर्मूला से अपना यहाँ पे ये माइनस फॉर्मूला से आया और यहाँ पे -1 है b का मान, माइनस वो पहले वाला फॉर्मूला से आया, अब b का मान -1 है और इसमें a का मान 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 बटा में 3, 1 बटा में 3, ऑप्शन सी। अगला है बहुपद 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3 के शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो c बटा में, c का मान माइनस में 3 है, माइनस में 3 और a का मान मेरे प्यार बच्चों 6 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6 कटेगा, माइनस में 1 बटा में 2 आएगा, तो माइनस में 1 बटा 2 बी ही ऑप्शन में है जी, बी लगा लो, बी ही ऑप्शन में है मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन लगा लीजिए आप सब लोग फटाफट। हाँ जी सब लोग बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में बढ़िए, यदि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 में x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल जो शेष क्या होगा, यानी शेष का मान पूछा गया। अरे कुछ नहीं भाई मेरे, x प्लस 2 से आपको क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 में क्या करना है जी, भाग करना है। तो देखो यहाँ पे खाली x, यहाँ पे 2x स्क्वायर लाना है, मतलब यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर लाना है, 2x से गुना करना पड़ेगा, तो 2x ये 2x स्क्वायर होगा और 2 दूना जो 4x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई माइनस देखो घटा देंगे, मतलब सिंबल जो होगा बदल जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, ये उड़ गया, ये माइनस में अपना x हुआ और प्लस में 1, यहाँ पे माइनस लाना है तो -1 से मेरे प्यारे बच्चों करके, तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस जो होगा अपना x और माइनस प्लस माइनस अपना मेरे प्यारे बच्चों 2, यहाँ पे क्या होगा ध्यान रखिए, ई माइनस है तो प्लस में, ई माइनस है तो प्लस में, ये उड़ गया, 1 और 2 मिलके अपना 3 हो जाएगा आंसर। अगला है बहुपद मेरे प्यार बच्चों 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3 के शून्यक होगा, अरे एक रहा तो मेरे प्यार बच्चों 3 बटा 2 और माइनस में 1 बटा 2 आता है जी, ऐसा ही आता है मेरे भाई गुणनखंड तुर के, ध्यान रखना है 3 बटा 2 और माइनस में 1 बटा 3 आता है जी।
यदि बहुपद 3x² प्लस में 8x प्लस के एक शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, भैया एक जो है ना अल्फा है तो दूसरा का क्या होगा 1/में अल्फा। अब कह रहा के का मान बताइए, तो देखो के यहाँ पे सी के जगह यहाँ पे, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है शून्यकों का गुणनफल c/में होता है। ये अल्फा अल्फा उड़ गया चांद के पार गया, ठीक है ना। और सी के जगह पर जो ना के लिखिए, ए के जगह पर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिरछा तिरछी गुना, तो के का मान आएगा 3, वो भी प्लस में आएगा, डी ऑप्शन होगा। अगला है यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस में 5x प्लस में 4 के शून्यक हो तो 1/में अल्फा प्लस में 1/बीटा का मान क्या होगा, कुछ नहीं 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ माइनस में b/c, कई बार पढ़ाए भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस फॉर्मूला से अब b का मान माइनस में 5 है और c जो है 4 है, तो ये 5 में क्या हो जाएगा जी 4, 5/4, बी ऑप्शन लगा लीजिए। अगला है युगपत जो ना रैखिक समीकरण a1x, ये है जी, कह रहा है अद्वितीय हल क्या होगा, बस यही a1/a2 जब बराबर नहीं होता है b1/b2 के तब इसका अद्वितीय हल होता है, ठीक है। बी ऑप्शन होगा सही। यदि समीकरण यहाँ पे 2x प्लस में 3y बराबर में 50 हो तो y बराबर यहाँ पे -4 दिया है, तो कह रहा है x का मान बताइए। कुछ मत करो, इसका तो 31 आएगा, लेकिन ध्यान दो कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। 2x 3 का 3, y के जगह पर -4 बराबर में जो ना 50, 2x 4 3 जो ना 12 बराबर में यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों क्या हो जाएगा जी आपका 50। आप कहिएगा हाँ, अब ध्यान दो, ये 2x हो जाएगा, ये 50, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 12, ये 2x ये हो जाएगा 62, 2 से उड़ाएंगे 31। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन से पहले आंसर आप ले लो, 31 होगा। अगला है दो युगपत रैखिक समीकरण का आलेख समपाती हो, मेरे प्यारे बच्चों समपाती, दोनों ग्राफवा जो है ना खींचिएगा तो ऐसे समपाती होगा ना, तो उसका मेरे प्यारे बच्चों अनगिनत हल होता है। अनंत बहुते जो ना बहुतेरे हल का गजब का है जी, बिहार बोर्ड क्वेश्चन बनाता है जी, अनंत बहुतेरे हल, यहाँ पे बहुतेरे हल है प्रभु, मतलब अनंत हल होता है जी, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल तथा योगफल क्रमशः जो ना यहाँ पे 12 और 7 हो तो मेरे प्यारे बच्चों उनका अंतर होगा, बनाया है एक आया है जी, सी ऑप्शन लगा लो। यदि x प्लस में y बराबर में 14 है और मेरे प्यारे बच्चों x माइनस में y बराबर में 4 है तो x y का मान क्या होगा, देखो किसको जोड़ने पर मेरे प्यारे बच्चों 14 हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना। तो भाई बी ऑप्शन सही आंसर होगा। कैसे, x के जगह यहाँ पर मेरे बाबू 9 और y के जगह यहाँ पे 5, 9 और 5 14, 14 बराबर में 14, बात सही है। अच्छा घटा के भी चेक कर लो, 9 x के जगह पर 9 और y के जगह पर 5 बराबर में 4 आना चाहिए, 9 में से 5 गया तो 4 बराबर 4, एकदम फिट है जी, बी ऑप्शन लगा लीजिए। अगला है शून्यकों -2 और -3 जो ना वाला जो ना यहाँ पे द्विघात बहुपद निकाल देना। एक शून्यक जो है मेरे प्यार बच्चों माइनस अपना 2 है, अब बीटा का मान क्या हो जाएगा माइनस में 3 होगा, ये दोनों को जोड़ लो अल्फा प्लस में बीटा, तो ये -2 और -3 जुड़ेगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालो तो -2 में आप -3 से गुना करोगे तो ये प्लस जो ना 6 हुआ। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। x² का x² माइनस फॉर्मूला से लिख दो, अल्फा प्लस में बीटा जो ना माइनस में 5 है इंटू x और अल्फा इंटू बीटा जो है 6 है, 6 लिख दो, ये हो जाएगा x² माइनस माइनस जो ना प्लस यहाँ पे 5x होगा, अब प्लस में 6। अरे डी ऑप्शन सही आंसर होगा, इसे मार लो मेरे भाई, ठीक है ना जी। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बहुपद यहाँ पे cx² प्लस में bx प्लस एक शून्यकों का योगफल क्या होगा। देखो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस में बीटा बराबर होता है माइनस में b बटा में a, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें b यहाँ पे ठीक है -b और a के जगह यहाँ पे c दिया है तो माइनस में b बटा में मेरे प्यारे बच्चों c फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस में b बटा c ऑप्शन होगा। दो अंकों से बनी संख्या x y है तो इसे लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे। अब देखो हम पलटी मार देंगे इसमें क्या चीज का, कि दहाई के जगह पर इकाई या इकाई के जगह पर मेरे प्यारे बच्चों दहाई वाला जो ना पुट कर देंगे बस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये x y तो इसे लिखा जा सकता है यहाँ पे 10x प्लस में y, ए ऑप्शन। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 ज्यादा हो तो उसका भिन्न का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, उसका भिन्न का मेरे प्यारे बच्चों व्युत्क्रम आपको बताना है, ये बताना है। तो ये सॉल्व किया है, 4/7 आया जी, बी ऑप्शन लगाओ। यदि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2x जो ना 2 के पावर x प्लस में y बराबर है यहाँ पे 2 के पावर x माइनस में y बराबर में 8, तो y का मान मेरे बाबू 0 आएगा, सॉल्व किया हुआ है। ऐसे ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा भी गया था। इसमें देखो x का मान पूछता है ना तो 3 बटा में मेरे प्यार बच्चों 2 ही आ जाता, लेकिन y पूछा है 0 आएगा।
द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में ए के विवेचक का मान क्या होगा? देखो डी बराबर फॉर्मूला होता है विवेचक का बी स्क्वायर माइनस में 4ac, लेकिन ध्यान दीजिए बी के जगह पर दिया है सी, तो सी स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह यहाँ पे है बी और सी के जगह यहाँ पे है ए, तो ये होगा सी स्क्वायर माइनस में 4ba, सी स्क्वायर माइनस में 4ba, सी स्क्वायर माइनस में 4ba, सी स्क्वायर इका दिया है रे भाई, सी स्क्वायर माइनस में 4ba, अरे वही बात है भाई, ba लिखो चाहे ए बी लिखो, बात सेम है, सी ऑप्शन होगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 2 का विवेचक होगा डी बराबर मेरे प्यार बच्चों बी स्क्वायर माइनस में 4ac फॉर्मूला आता है, बी का मान यहाँ पे माइनस में 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर करो, माइनस 4, ए के जगह पे 1 है, सी के जगह पे 2 है, ये 1 हो जाएगा, 4 दूना जो है ना 8, घटाएंगे माइनस में 7, आंसर आएगा बी ऑप्शन लगाओ, बी ऑप्शन होगा जी। एकदम टेंशन नहीं लेना, एकदम उड़ा देना है क्वेश्चंस को भाई। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में 13x प्लस में 42 के मूलों की प्रकृति क्या होगा? कुछ मत करो, ध्यान दो आप सब लोग मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए d बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में जो है ना अपना 4ac, b का मान माइनस में 13 है, ठीक है, माइनस में 13 का स्क्वायर करो, माइनस 4, a के जगह यहाँ पर 1 है और c के जगह यहाँ पर 42 है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा जी, हाँ जी। अब 42 से मेरे प्यारे बच्चों 4 में गुना कर दो, तो 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 168। अब भैया ये प्लस 1 बच गया, यदि विवेचक का मान शून्य से बड़ा हो तो उसका मूल जो होता है वह मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? वास्तविक और असमान होता है, ए ऑप्शन होगा। ये cos स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, आपको पता होना चाहिए कि 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा जो होगा वह sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान होता है, एक ऑप्शन डी लगाओ। अगला क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर में 4 बटा में 5 है, कुछ नहीं, ये p बटा h के बराबर होता है, इसमें क्या नहीं पता है? b नहीं पता है, तो b पता कर लो, 5 के स्क्वायर करो मेरे प्यारे बच्चों, 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया मेरे प्यारे बच्चों 9, 9 का वर्गमूल हुआ 3, b आ गया 3। अब करा cos थीटा बताइए, तो फार्मूला होगा b बटा में h, b कहां पे है जी? 3 आया है, और h कितना है मेरे प्यार बच्चों? 5, 3 बटा में 5 कहां है रे भाई? जल्दी से आओ, उड़ा दो, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में मेरे प्यार बच्चों कोण एबीसी जो है ना 90 डिग्री है, कुछ नहीं, देखो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी है, अब बना लीजिए, वो भी समकोण जो यहाँ पे त्रिभुज बनाना है आपको, ठीक है। बी एंगल जो है ना 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाओ, ए होगा, यहाँ पे क्या होगा? बी, और यहाँ पे होगा सी, तो कह रहा है 10a बराबर होगा, यहां से देखोगे मेरे बाबू तो ये लंब होगा, 10a बराबर जो होता है वो p बटा में b फॉर्मूला होगा, यहां से देखिएगा तो ये क्या होगा? लंब, यानी bc, और ये मेरे प्यारे बच्चों आधार हुआ bc बटा में ab, ऑप्शन जो होगा b होगा। ये देखो ऊपर बाबू मेरे साइन है, नीचे कौन है, और डिग्री में वैल्यू जोड़ेंगे 90, आंखें बंद करेंगे, मारेंगे, एक हो गया। निम्नांकित में कौन इकाई के बराबर है? इकाई के बराबर नहीं है, इकाई मतलब 1 के बराबर नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन है tan स्क्वायर थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है, तो जी यही सही आंसर है, ये इकाई के बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर में cot थीटा, थीटा का मान क्या होगा जी? 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का मान 1 और cot 45 का मान होता है 1, 45 डिग्री, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, cos 30 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है जी? √3/2, और जो ना sin 60 का मान क्या होता है? √3/2, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, सी होगा। ये देखो बाबू, cos 0 1 2 3, cos 90 का मान होता है 0, ये 0 बनाएगा सबको मेरे बाबू जो ना हीरो, ऑप्शन बी लगाओ, 0 से मल्टीप्लाई करने पर सब 0। cot थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों cos थीटा बटा में sin थीटा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा में cos थीटा, तो cos थीटा बटा sin थीटा लगा लो, आगे बढ़ जाओ। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण, यहाँ पे ध्यान दो, समकोण त्रिभुज बना लीजिए आप सब लोग, कोण बीएसी, मतलब ए जो एंगल है वो 90 डिग्री है जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बाहर लिखना है जी, ए अपना 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे मान लीजिए बी है और यहाँ पे मान लीजिए अपना सी है, तो कह रहा है cos c बराबर होगा, सबसे पहले आप यहां से मेरे प्यार बच्चों निकालो, cos c बराबर फॉर्मूला तो होगा वहीं अपना b बटा में h, ठीक है जी। तो यहां से देखोगे तो ए बी लंब हुआ, उसका काम खत्म, लंब का इसमें जरूरतें नहीं है, तो ये लंब मेरे प्यार बच्चों खत्म, नहीं चाहिए, हमको चाहिए आधार, तो आधार जो है मेरे प्यार बच्चों इसमें कौन होगा जी? AC, और ये जो होगा BC क्या होगा? कौन होगा? अच्छा, आप कह रहा है यहाँ पे किसके बराबर होगा? तो ये साइन बी के बराबर होगा, कैसे? देखो हम बताते हैं, साइन बी यहाँ पे निकाल दो, अब बी निकालोगे ना तो यहां से ये मेरे प्यार बच्चों क्या हुआ? लंब, यहां से ये क्या हुआ जी? लंब,
AC लंब का काम करेगा और आधार चाहिए ही तो मेरे प्यारे बच्चों। देखो AC क्या हो गया, ये लंब हो गया और नीचे जो ना साइन थीटा बराबर P बटा H होता है, तो ये लंब AC और जो ना अपना कोण जो है BC है, तो AC बटा BC एकदम बराबर है, बी ऑप्शन होगा। यदि साइन 77 डिग्री बराबर x हो तो cos 77 डिग्री का मान, अरे यही आएगा भाई मेरे निकालने पर, √1 माइनस में x स्क्वायर आएगा। आगे देख लो, साइन 30 डिग्री प्लस में cos 60, कुछ मत करो, साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/2 और tan 45 का मान होता है 1। नीचे देखो 2 2 2 एलसीएम लो मेरे भाई 2, हाई देखो ऊपर छाप लो 1 प्लस में 1, हाई भाई मेरे जो 1 है ना 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 मत में कटेगा, 2 से 1 में गुना करेंगे 2, ये 2 हो जाएगा 1 1 मिलकर 2 और 2 मिलकर 4, 4/2 उधिया दो 2 हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी लगाओ। अगला है हाई देखो साइन जो है ना यहाँ पे क्यू है जी, अरे टेंशन मत लो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना यहाँ पे साइन अपना क्यू नहीं है, आपको साइन स्क्वायर वहां पे आ गया है, यहाँ पे आपका सेक क्यू पावर 3 है, तो सेक जो 60 होता है ना जी, अरे सेक 60 उसका मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू कितना होता है जी, कहिएगा हाँ 2, और 2 का क्यू करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पहले करो, साइन 45 का स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर करो, tan 45 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, cosec स्क्वायर जाने यहाँ पे 30 है तो cosec 30 का मान होगा मेरे प्यारे बच्चों 2, इसका स्क्वायर करो, हाई 2 का क्यू करोगे 8 होगा, 1 का स्क्वायर 1, √2 का करोगे 2 होगा 1, आज जो यहाँ पे ध्यान दो 2 का स्क्वायर करोगे मेरे प्यारे बच्चों जो यहाँ पे 2 होगा, इधर क्या हो जाएगा इस एलसीएम लो, 1 और जो ना 2 का एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों 2 हुआ, ये जो होगा अपना यहाँ पे 1 से है 2 में, अरे सॉरी यहाँ पे गुणना में है ना रे प्रभु, यहाँ पे गुणना करना है जोड़ना ना है जी, तो ये 8 है ठीक है, ये 1/2 2 से उड़ जाएगा 4 हुआ, यहाँ पे आई 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 4 में से 2 गया 2 आंसर आएगा बाबू, 2 आएगा हो, वो भी प्लस में आ रहा है, हैं ए भाई 2 जो आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, बताओ तो इसमें ध्यान रखो, वो 2 जो आ रहा है प्लस में आ रहा है, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो क्या लगा दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ जी इसमें मैच नहीं कर रहा है, देखो आप सब लोगों के सामने है जी, ये देखो सेक 60 का मान 2 और 2 का क्यू करेंगे मतलब पावर 3 है तो 2 का क्यू 8 होगा, गुना का चिन्ह देना है, जोड़ना नहीं था, ध्यान रखना। साइन 45 का मान 1/√2 तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, कोसेक जो है 30 होता है उसका मान मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, अरे महा गलती ऐसे कैसे जी, हाई 2 से उड़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, अरे बड़ा मिस्टेक हुआ जी, सॉरी यहाँ पे ध्यान दो भाई, हाई जो है ना 1 ठीक है लेकिन कोसेक 30 का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भाई मेरे यहाँ पे 4 न होगा जी, तो 4 हो गया, 4 लगा लीजिए, ए ऑप्शन 0 आएगा, ए बाबू 0 आएगा, 0 आएगा जी, ध्यान दो 0 आएगा इसका आंसर, डी नहीं आएगा, क्योंकि देखो एक बार और यहाँ पे देख लो, क्योंकि गलती नहीं लगाना है नहीं तो उड़ जाओगे। 2 का क्यू मेरे प्यार बच्चों 8, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का 2, माइनस का चिन्ह दो, 1 का स्क्वायर 1, कोसेक 30 का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4, हाई 2 से 8 कट गया 4 हो गया, 1 से 4 में गुना 4 4 उड़ गया भैया 0। आगे देख लो, यदि यहाँ पे त्रिभुज एबीसी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो समरूप है त्रिभुज मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहिएगा सर समरूप है त्रिभुज जो ना डीएफ है, तो एसी बटा में जो ना डीएफ जो होगा वो बीसी बटा में मेरे प्यारे बच्चों ईएफ के बराबर होना चाहिए। एक बार जरा मिला लो तो फटाक दे, हाँ तो इसका ध्यान रखो यही होगा जी, चलो बहुत बढ़िया, हाँ ये सही आंसर है, ऐसे तो हम ये सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों उड़ा ही देते हैं, पहले बना के दे। चलो किस प्रकार के जो ना 2 त्रिभुज सर्वदा जो ना समरूप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिए, तो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, अब मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, ध्यान रखकर पूछता है जी, हाई देखिए यहाँ पे बिंदु -4, -3 किस मूल बिंदु से दूरी होगा, तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स का मान -4 तो -4 का स्क्वायर करो, वाई का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, याद रखना माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो इसका वर्गमूल 5 होगा, 5 इकाई बी ऑप्शन होगा। अगला देख लो, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, ए ऑप्शन होगा। बिंदु यहाँ पे -5,8 का भुज होगा, तब पहल का बाबू भुज होता है माइनस यहाँ पे 5 भुज होगा,
अगला है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों -7, -12 की एक्स अक्ष से दूरी, तो जिस अक्ष से पूछेगा उसको भूल जाओ मेरे प्यारे बच्चों, जिस अक्ष से पूछे उसको भूल जाओ, तो -12 होगा। ऐसे दूसरा का तरीका है कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु का जो मेरे प्यारे बच्चों निर्देशांक जो होता है ना, वो कोटि है उसका मेरे प्यारे बच्चों y निर्देशांक कहलाता है। तो जिस अक्ष से पूछेगा उसको गायब कर देना, -12 हो जाएगा। बिंदु यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इसके बीच का दूरी निकालना है, तो कुछ नहीं, ये फॉर्मूला होगा जी। हाय देखो 10 में से क्या करो ए बाबू, हाय 10 में से 7 घटा दो तो क्या बचेगा जी 3, 3 का स्क्वायर करोगे, बात खत्म। हाई 9 में से जो ना मेरे प्यारे बच्चों 13 घटाओ, तो 9 में से 13 माइनस में 4 घटेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 मिलके मेरे प्यारे बच्चों 25, 25 का वर्गमूल हुआ 5। ये कहेगा सर कौन तरीका, ये देसी तरीका है, अपन तरीका है। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निरूपण होता है, तो y अक्ष पर मेरे प्यारे बच्चों x का मान 0 होता है, 0, y, ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, हमारा क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाता है, आप याद रखिएगा। धरती पर जो भूकंप आता है बाबू, धरती पर भूकंप आता है, समुद्र में सुनामी आता है, और हम जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपके एग्जाम के पेपर में छापा हुआ रहता है। तो परेशान मत होइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, जी हाँ हमको पता है आपको चाहिए, परेशान मत होइए, हम सब्जेक्टिव भी लेके आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सबको बता दीजिएगा कि हमारे नियाज सर कहते हैं और वो करके भी दिखाते हैं, ऐसे जो कहते हैं वो सही बात है, सत्य है। धरती पर मेरे प्यारे बच्चों भूकंप आता है, समुद्र में सुनामी आता है, और हम जो क्वेश्चन पढ़ा देते हैं वो आपके पेपर में मेरे प्यारे बच्चों प्रिंट होके आता है। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, चलिए।